नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक संरचना का अर्थ, परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। यह वीडियो समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। आप जानते हैं मेरे YouTube चैनल पर समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय महत्व के, शैक्षणिक महत्व के तथा प्रेरणात्मक प्रसंग के वीडियो देखने में आते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। सामाजिक संरचना की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में 1876 में किया। इसके बाद दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में 1895 में इस संबंध में लिखा। सामाजिक संरचना के संबंध में रैडक्लिफ ब्राउन के विचार सर्वाधिक स्पष्ट, मान्य और महत्वपूर्ण है। ब्राउन को सामाजिक मानवशास्त्र का पिता कहा जाता है। सामाजिक संरचना पर उनके विचारों को प्रमुख रूप से दो पुस्तकों में देखा जा सकता है: अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, कार्ल मानहीम, नेडेल, मर्टन, पार्सन्स, जॉनसन, डेविस तथा मैकाइवर ने सामाजिक संरचना की अवधारणा को व्यापक रूप में स्पष्ट किया है। प्रत्येक भौतिक और अभौतिक वस्तु की एक संरचना होती है जिसका निर्माण अनेक इकाइयों की क्रमबद्धता के कारण होता है। जैसे मकान केवल ईंट, पत्थर, लोहा, लकड़ी और सीमेंट का ढेर मात्र नहीं है, बल्कि वह इन सब वस्तुओं का एक निश्चित क्रम से सजाने के कारण जिस आकार का निर्माण होता है, उस आकार को मकान की संरचना कहते हैं। इसी तरह मनुष्य की जीव संरचना का निर्माण बहुत सी इकाइयों की क्रमबद्धता से होता है। हाथ, पैर, मुंह, नाक, शरीर की लंबाई आदि जो है वो जीव रचना की बाहरी आकृति का निर्माण करने वाली इकाइयां हैं। तो भौतिक संरचना हो या अभौतिक संरचना हो, दोनों प्रकार की संरचना का निर्माण इकाइयों के माध्यम से होता है। जिस प्रकार भौतिक वस्तुओं की एक संरचना होती है, उसी तरह समाज की एक निश्चित संरचना होती है जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। समाज की संरचना का निर्माण करने वाली भौतिक और अभौतिक इकाइयों की संख्या इतनी अधिक होती है कि उनकी कोई एक निश्चित सूची, जैसे अभी हमने मकान के बारे में चर्चा की, शरीर के बारे में चर्चा की, ऐसी कोई निश्चित सूची नहीं बनाई जा सकती। समितियां और संगठन जैसे परिवार, स्कूल, क्लब, मंदिर, औद्योगिक संगठन, श्रमिक संघ, राजनीतिक दल आदि इसका निर्माण करते हैं। दूसरी ओर इस संरचना के निर्माण में अनेक संस्थाओं, सामाजिक मूल्यों, प्रथाओं और परंपराओं का योगदान होता है। यह सभी अंग अपने अपने कार्यों को करते हुए जिस क्रमबद्ध ढांचे का निर्माण करते हैं, उसी ढांचे को हम सामाजिक संरचना कहते हैं। सामाजिक संरचना की अवधारणा को सामाजिक व्यवस्था के माध्यम से समझा जा सकता है। सामाजिक व्यवस्था वह दशा है जिसमें समाज की विभिन्न इकाइयां अर्थपूर्ण ढंग से काम करते हुए एक दूसरे के साथ संबद्ध रहती हैं, समाज से संबद्ध रहती हैं। यह इकाइयां समय और आवश्यकता के हिसाब से बदलती रहती है, इसलिए सामाजिक व्यवस्था गतिशील रहती है। जब हम सामाजिक व्यवस्था के इस कार्यात्मक पक्ष को ना देखकर केवल उन्हीं अंगों की क्रमबद्धता को देखते हैं जिनसे इस व्यवस्था का निर्माण हुआ है, तब इस क्रमबद्धता को सामाजिक संरचना कहा जाता है। सामाजिक संरचना की परिभाषाएं। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों और समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों और कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। इसका निर्माण अनेक इकाइयों के माध्यम से होता है और यह इकाइयां परस्पर संबंधित होती हैं और यह उनका जो संबंध होता है वो एक विशिष्ट प्रकार का और क्रमबद्ध होता है। यदि इसमें क्रमबद्धता ना हो तब सामाजिक संरचना की इकाइयां अपना कार्य नहीं कर पाती। जैसे आंख आंख के स्थान पर ही अपना काम कर सकती है, हाथ हाथ के स्थान पर ही अपना काम कर सकता है। इसी प्रकार से सामाजिक संरचना की विभिन्न इकाइयां क्रमबद्ध रूप से अपने विशिष्ट स्थान पर रहते हुए सामाजिक संरचना के लिए काम करती हैं। इसका आशय यह है कि यद्यपि संरचना का निर्माण बहुत सी संस्थाओं, समितियों तथा सामाजिक प्रतिमानों से होता है, किंतु
केवल इन्हीं के योग को सामाजिक संरचना नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार से शरीर और मकान में सबके स्थान अपने निर्धारित हैं और उसी स्थान पर निर्धारित जब हुए होते हैं तब हमें संरचना का, शरीर की या मकान का बोध होता है। ठीक इसी प्रकार से हम सामाजिक संरचना के बारे में कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना की सभी इकाइयों की एक विशिष्ट क्रमबद्धता है। सामाजिक संरचना को परिभाषित करते हुए ब्राउन लिखते हैं, सामाजिक संरचना के नियामक अंग मानव प्राणी हैं और स्वयं संरचना संस्थात्मक रूप में परिभाषित तथा नियमित संबंधों के अंतर्गत व्यक्तियों की एक क्रमबद्धता है। वह बाद में लिखते हैं, जब हम संरचना शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा तात्पर्य अंगों या इकाइयों की एक प्रकार की व्यवस्थित क्रमबद्धता से होता है। सामाजिक संरचना के नियामक भाग अथवा इकाइयां मनुष्य हैं और एक मनुष्य एक सावयव के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना के अंतर्गत पद को धारण करने वाले मनुष्य के रूप में विवेचित किया जाता है। ब्राउन मनुष्य को सामाजिक संरचना की इकाई मानते हैं, परंतु वह शारीरिक संरचना के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत वह जिस पद को ग्रहण करता है उस पद के संदर्भ में ही वह सामाजिक संरचना का अंग है। ब्राउन ने सामाजिक संरचना के अनेक पक्षों का उल्लेख किया है। सामाजिक संरचना का निर्माण इकाइयों की क्रमबद्धता और उनके पारस्परिक संबंधों के द्वारा होता है। सामाजिक संरचना की इकाइयां मनुष्य हैं, परंतु मनुष्य व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक पद को धारण करने वाले व्यक्ति के रूप में वह सामाजिक संरचना की इकाई है। सामाजिक संरचना मूर्त वास्तविकता है। अन्य सभी विद्वान सामाजिक संरचना को अमूर्त मानते हैं, जिसे देखा नहीं जा सकता। केवल ब्राउन है जो सामाजिक संरचना को मूर्त मानते हैं और इसका कारण यह है कि वह मनुष्य को सामाजिक संरचना की एक इकाई मानते हैं। सामाजिक संरचना में गतिशीलता पाई जाती है। सामाजिक संरचना पर स्थानीय विशेषताओं का प्रभाव पड़ता है। सामाजिक संरचनाओं को बनाए रखने में संस्थाएं साधन के रूप में कार्य करती हैं और सामाजिक संरचना परिवर्तनशील है। ये सब ब्राउन के अपने विशिष्ट पक्ष हैं जो सामाजिक संरचना के संबंध में उन्होंने उल्लेखित किए हैं। कोजर ने लिखा है, सामाजिक संरचना का आशय विभिन्न इकाइयों के तुलनात्मक रूप से स्थिर और प्रतिमानित संबंधों से है। SF नेडेल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर में लिखते हैं कि सामाजिक संरचना अनेक अंगों की एक क्रमबद्धता को स्पष्ट करती है। ये तुलनात्मक रूप से यद्यपि स्थिर होती है, लेकिन इसका निर्माण करने वाले अंग स्वयं परिवर्तनशील होते हैं। हमने जिन सभी परिभाषाओं का विश्लेषण किया उन सबसे यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक संरचना अनेक सामाजिक समूहों, समितियों, संस्थाओं और व्यक्तियों की परिस्थिति और भूमिका को प्रभावित करने वाले नियमों और मूल्यों की एक विशिष्ट प्रकार की क्रमबद्धता है। सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाले अंगों की प्रकृति में भी परिवर्तन होता रहता है, किंतु इससे सामाजिक संरचना में साधारणतः कोई परिवर्तन नहीं होता। यह वैसी ही स्थिति है जिस प्रकार रोग अथवा स्वास्थ्य की अस्वस्थ होने की दशा में शरीर का कोई अंग पहले की तुलना में कुछ बदल जाने के बाद भी शरीर की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह सामाजिक संरचना का अर्थ और परिभाषा संबंधी जो चर्चा है वो आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा अनुरोध है। और यदि आप वीडियो के किसी भी पक्ष पर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएं। आपका बहुत धन्यवाद।